तो दोस्तों आपका जो एसीसी का एग्ज़ाम है उसमें विटामिन से क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए ये लास्ट टाइम पे एकदम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया आप सही कर आएँ। यदि आपको अभी टाइम है, यदि आप चाहते हैं कि रिवीजन के लिए कुछ वीडियो अपलोड की जाए तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं कि अभी इस टाइम अपलोड करना आपके लिए सही है कि नहीं है। तो आपको जो टॉपिक सर्च होते हैं जिनसे क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ पे उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसको नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ये किसके द्वारा दिया गया, सी फंक के द्वारा। विटामिन एक्चुअल में होते क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, बायोलॉजिकल रेगुलेटर होते हैं, आपके जो मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी इन्हें कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। इसके बाद दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एक्सेप्ट विटामिन डी और विटामिन के को सिंथेसाइज हो जाते हैं बॉडी में। इसके अलावा जितने भी आपके विटामिन हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं दो कैटेगरी में आते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो कौन से हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना होगा अडेक, ADEK, अडेक करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कभी। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड सी। इफ टेकन इन एक्सेस कैन कॉज हाइपर, इनकी एक्स्ट्रा लेने से क्या होता है, हाइपर हो जाता है। ठीक है, विटामिनोसिस रिजल्ट इन हेयर लॉस, क्रैक्ड माउथ। इफ टेकन इन एक्सेस दे आर वॉश्ड अवे, ये क्या होते हैं, आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं विटामिन बी और सी। जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो कहीं आपकी स्वेटिंग से या फिर यूरिन से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। विटामिन के को फॉलिक्विनोन के नाम से जाना जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है जिसको हेमोरेज बोला जाता है। ठीक है, इसके सोर्सेस आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख लो। यदि आपको पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम में पीडीएफ में डाल दूंगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स बताओ यदि आपको पीडीएफ में इसका फुल चाहिए, पीडीएफ में स्लाइड्स, तो आपको लास्ट मोमेंट में रिविजन करने के लिए पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा। विटामिन ई टोकोफेरोल इसका नाम है। हार्ट प्रॉब्लम, हेमोलिसिस और स्टेनिटी, इसकी कमी से जो इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो, और इसके साथ में मिल्क नट, पंपकिन, लीफी वेज, गुआवा में ये पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। रिकेट्स और ऑस्टिमेलेशिया इसकी कमी से होता है। विटामिन ए रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोफेथलीमिया इसकी कमी से होता है। तो ये आपको याद रखना है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ ब्लीडिंग ऑफ गम्स किसकी वजह से होता है, विटामिन बी सी की कमी से। विटामिन B1 को बोला जाता है थायामीन, इसकी डेफिशिएंसी से वेरी डिजीज होती है। फ्रेश फूड और पल्स में ये पाया जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है। क्रैकिंग ऑफ स्किन, क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ लिफ इज ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। विटामिन B3 को बोला जाता है नाइसिन। पेलग्रा, वाइटनिंग ऑफ हेयर, डर्माटाइटिस इसकी कमी से होने वाले ये रोग हैं। कैरेट, मीट, मिल्क, नट एंड टोमेटो जो इसके सोर्स हैं जहाँ से आपको विटामिन B3 मिलता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड इसको बोला जाता है। पेरेस्थीसिया इसकी कमी से होने वाली डिजीज है। विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया या फिर डिप्रेशन होता है। विटामिन B7 को बायोटीन नाम दिया गया है। डर्माटाइटिस इसकी कमी से होने वाली डिजीज है, बॉडी पेन होता है। विटामिन B9 है जिसको फॉलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, डायरिया एंड मेगाओलोबिटिया एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसकी कमी से होने वाली डिजीज है। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। यदि आपका क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है तो वो है विटामिन B12। ठीक है, परनीसियस एंड मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसकी कमी से होता है। फोर्टिफाइड कैरेलीज मीट और मिल्क में ये पाया जाता है। अब बात आती है क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, तो जो लास्ट टाइम के क्वेश्चन है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। स्कर्वी किसकी वजह से होता है, स्कर्वी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, तो विटामिन ई के फ्रेश वेजिटेबल सोर्स हैं। ठीक है, और व्हीट जर्म ऑयल। फॉलोइंग इज पेयर्स इनकरेक्टली मैच, यहाँ पे थायमीन, बेरी एस्कॉर्बिक, स्कर्वी, विटामिन ए, एनीमिया, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें जो आपके इनकरेक्टली है वो आपको बताना है। तो इनकरेक्टली कौन सा है आपका, विटामिन ए की कमी से एनीमिया नहीं होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, विटामिन B6, B9, B12 इज एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो ये आपको याद रखना होगा। ऑब्टेन फ्रॉम सनरेज से हमें विटामिन डी मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका,
ठीक है। विटामिन सी इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो विटामिन के पता ही है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए ज़रूरी है। इसके बाद में विटामिन इज नोन एज एर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसको बोला जाता है? D3 को, विटामिन D3 को, ठीक है, कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट, यहाँ पे सेम उसी तरह का आपके नाम दिए गए हैं और उससे होने वाली डिजीज दी गई है। तो यहाँ पे टोकोफेरॉल से बेरी बेरी नहीं होता है, बेरी बेरी B1 थायमिन की कमी से होता है। तो आपको सारे नाम याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वो आपको घुमा के भी दे सकता है। सोर्सेस आप एक बार रेफर कर लेंगे। ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर इन, स्टोर कहाँ पे होता है? विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। आफ्टर डायग्नोस्टिस ऑफ डिजीज इन अ पर्सन, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक आयरन और फॉलिक एसिड। तो पर्सन को कौन सी बीमारी है? तो उसको बोला जाता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जो कि गोटन नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबल जनरली एक्सट्रीटेड इन यू, विटामिन आपके बी और सी वाटर सॉल्युबल है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि बी यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ कितने विटामिन होते हैं? तो 2 टाइप्स के, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होते हैं। केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, नाइसिन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B3 का नाम है। विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ ब्रेन, ब्रेन की हेल्थ के लिए सारे विटामिन आपके V6, V9, V12, इनको क्या, दीज ऑल आर विटामिन नोन एज ब्रेन विटामिन। Which of the following is the most essential nutrient for women during initial stage of pregnancy to prevent birth defects? तो उस टाइम पे फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, आपने सुना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, फॉलिक एसिड। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के, तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पाइटोनायोडीन। चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम विच डिजीज, ये आपको बताना होगा, आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? जो विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज होगी वो इसका आंसर होगा। बाकी आपको और वीडियोस चाहिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बाकी कल के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें। अभी लास्ट में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो आपको कल रिकॉल करना आसान रहेगा। सो थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।